वह था दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धर, वह योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध में कर्ण, भीष्म, दुर्योधन और यहाँ तक कि भगवान शिव को भी चुनौती दी। अर्जुन जिसके पास थे आकाशीय शस्त्र और जिसके सामने युद्ध भी बौने थे। लेकिन क्या हुआ जब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। जब द्वारका की गोपियां उसकी मदद की गुहार लगाती हैं, तब अर्जुन, वह महान धनुर्धर, असफल क्यों और कैसे? अर्जुन को भीलों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ हार की कहानी नहीं है, यह एक युग के अंत की ओर और एक महान योद्धा के भाग्य के बदलने की कहानी है। क्या था वह कारण? क्या कुछ शक्तियां ऐसी थी जिन्हें अर्जुन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर, भी नहीं रोक सके? नमस्कार दोस्तों, अर्जुन का जीवन केवल युद्ध कौशल का नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य गाथा थी। वह केवल एक धनुर्धर नहीं था, वह एक धर्म योद्धा था। शिक्षा, दीक्षा और एकाग्रता में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी और भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। अर्जुन का यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इससे पूरी सेनाओं का नाश किया जा सकता था। और फिर था उसका गांडीव। यह धनुष वह था जो उसके हाथ में हो तो विरोधी सेना भी डरती थी। यह अस्त्र एक विशेष प्रकार का था, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, और पौराणिक कथाओं में इसकी तुलना केवल देवताओं के अस्त्रों से की जा सकती थी। अर्जुन ने कभी अपने अस्त्रों के बल पर युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उसकी लड़ाई धर्म और सत्य के पक्ष में थी। उसकी प्रेरणा और उसका मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से था। अर्जुन को सिखाया गया था कि युद्ध केवल शक्ति के प्रदर्शन का नाम नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता का पालन करना है। यही वजह थी कि वह हर युद्ध में अपने अस्त्रों का उपयोग केवल दुराचारी के खिलाफ करता था। महाभारत के युद्ध के बाद जब सब कुछ शांत हो गया था, द्वारका जैसे दिव्य नगर में भी शांति का अनुभव किया गया था। लेकिन यह शांति केवल दिखावा थी। यदुवंश के लोग अब अपने ही अहंकार और युद्धों में उलझ चुके थे। धर्म और सद्गुण की बात अब केवल पुरानी यादें बन चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा और उन्होंने द्वारका को छोड़ दिया। वह जान चुके थे कि उनके जाने के बाद यह युग समाप्त हो जाएगा और कल युग का आरंभ होगा। जब भगवान श्री कृष्ण दुनिया से विदा होने वाले थे, तो उन्होंने अर्जुन को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि सभी स्त्रियों को अपने साथ ले जाओ। जाने से पूर्व युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, श्री कृष्ण के गले मत लगना। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगने को कहा। पहले तो अर्जुन झिझके, किंतु कृष्ण के निवेदन पर उनसे रहा नहीं गया और अर्जुन कृष्ण के गले मिल लिए। इसी दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी दिव्य विद्याएं ले ली, ताकि उनके जाने के पश्चात उनकी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग न हो। दिव्यता से हीन अर्जुन एक साधारण मानव हो गए थे। यह वह समय था जब अर्जुन को महसूस हुआ कि अब उनके अस्त्रों की ताकत उतनी प्रभावी नहीं रही। समय का बदलाव अब अर्जुन की शक्तियों को भी अधिक प्रभावी था। अर्जुन और स्त्रियों की टोली जो द्वारका से चलने के बाद अब जंगल में थे, सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ रहे थे। वह जानते थे कि उनकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अर्जुन के अस्त्रों की ताकत उन्हें विश्वास दिलाती थी, तो कोई भी चुनौती हो तो उन्हें असफल नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही वे जंगल के भीतर और अधिक गहरे गए, अचानक एक अजीब सी सन्नाटा छा गई। फिर अचानक तीरों की बारिश होने लगी
भील आदिवासी जो इस क्षेत्र के मूल निवासी थे उन पर हमला करने आ गए। अर्जुन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, गांडीव उठाया और हजारों तीरों की बौछार की। अर्जुन का लक्ष्य सही था, लेकिन उनके अस्त्र अब उतनी शक्तिशाली नहीं दिखाई दे रहे थे। क्या यह युद्ध का नया रूप था या फिर भाग्य ने ही अर्जुन के खिलाफ युद्ध की धारा बदल दी थी। यह एक ऐसा सवाल है जिसे हर कोई जानना चाहता है। अर्जुन जो कभी धनुर्धर के देवता माने जाते थे, क्यों असफल हो गए? यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म के कानूनों के खिलाफ एक संकेत। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन के अस्त्र अब अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं थे। यह कलयुग का प्रारंभ था, जिसमें धर्म, सत्य और नैतिकता की बातें केवल पुरानी कथाएं बनकर रह गई थी। अर्जुन के अस्त्र जो देवताओं द्वारा दिए गए थे अब असमर्थ थे, क्योंकि समय और भाग्य ने उसका रूप बदल दिया था। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल युद्ध नहीं बल्कि समय का प्रभाव और धर्म की बुनियादी शिक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। और फिर वह दिन आया जब अर्जुन ने गांडीव, अपनी प्रतीक और धनुष नदी में फेंक दिया। यह कोई साधारण सत्य नहीं था, यह एक युग का अंत था। अर्जुन ने वह धनुष छोड़ दिया जिसने उसे एक दिव्य योद्धा के रूप में स्थापित किया, लेकिन वह जानते थे कि अब उनका रास्ता केवल धर्म और आत्म साक्षात्कार का था, और गांडीव अब उनके लिए एक बोझ बन चुका था। अर्जुन का त्याग केवल अस्त्रों का त्याग नहीं था, बल्कि वह आध्यात्मिक परिवर्तनों का संकेत था। अर्जुन अब एक महान योद्धा नहीं रहे। अब उन्होंने द्वारका और हस्तिनापुर को छोड़ दिया और हिमालय की ओर बढ़े, वह जगह जहां हर जीवन को अंत मिला था। पांडवों का यह यात्रा आध्यात्मिक मोक्ष की ओर की थी, लेकिन अर्जुन का यह प्रस्थान एक युग के अंत का प्रतीक था। महाभारत युद्ध, जो संसार के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, अब समाप्त हो चुका था। धर्म और संस्कृति के रक्षक अब यात्रा पर थे, और उनका संघर्ष अब किसी अस्त्र या तलवार से नहीं बल्कि अपने आत्मिक सत्य से था। समय और भाग्य के आगे किसी भी महान योद्धा की शक्ति निरर्थक हो जाती है, और अर्जुन की यह यात्रा यही सिखाती है कि संसार में किसी भी महानता का कोई अस्थायी अस्तित्व नहीं होता। अब जैसे हम इस महान युग के अंत के बारे में सोचते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि अर्जुन जैसे महान योद्धा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समय, भाग्य और धर्म का मार्ग हमेशा बदलता रहता है। उनकी यात्रा सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, यह थी आत्म आविष्कार, त्याग और धर्म के प्रतीक वचनबद्धता की गहरी गाथा। और यही बात हमें हमारे जीवन के संघर्षों और बदलावों के बारे में भी सिखाती है। अगर अर्जुन, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धर था, समय के आगे हार सकता है, तो हम भी उन शक्तियों का सामना कर सकते हैं जो हमारे जीवन को आकार देती है। क्या आपको लगता है कि अर्जुन की हार के पीछे केवल समय ही कारण था या कुछ और? इस पर आपके विचार क्या हैं? हमें नीचे कमेंट में इसके बारे में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आप अर्जुन और महाभारत के और पहलुओं पर चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक वीडियो को मिस न कर सकें।